ओम शांति। आज 11 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड हैं। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम बाबा की रूहानी सेनाएं हैं, तो हमें बाबा का मैसेज सबको देना है कि पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है और बाबा का पूरा मददगार बनना है। बाबा कहते हैं, आपस में भाई बहनों में रूठकर हमें कभी भी सेवा में धोखा नहीं देना है कि हमने स्वीकार लिया कि यहाँ ये सेवा करनी है और फिर हम छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है कि एक दो से रूठकर और फिर सर्विस में धोखा देना है। विघ्न रूप कभी नहीं बनना है बाबा की सेवा में। हमारे अंदर किसी भी तरह की कमजोरी है, क्रोध है, अहंकार, किसी भी तरह की कमजोरी है, तो वह हमें कमजोरी नहीं दिखानी है, बल्कि उस पर जीत पाना है और बाबा का पूरा मददगार बनना है, सहयोगी बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन हमें नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें उस बात का दुख हुआ, तो ठीक है, बीती को बीती कर बिंदी लगाकर हमें उसे फुल स्टॉप लगा देना उस बात को। फिर उस पर हमें चिंतन नहीं करना है। एक दूसरे के पास उसने मुझे ऐसा बोला था, जो तेज़ आवाज़ में बोला, कुछ भी बोला, उसका हमें चिंतन नहीं करना है। हमें सोचना है कि अरे कल पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने जीत पाई थी, तो फिर से हम जीत पा लेंगे। बाबा कहते हैं, उससे फिर कभी बोलो भी नहीं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, मास्टर शांति शक्ति दाता भव। बाबा कहते हैं, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले हम बाबा के मास्टर शांति शक्ति दाता बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। बाबा शांति का सागर है, बाबा के हम मैसेंजर बच्चे शांति के दूत हैं। कहाँ भी रहते हैं, सदा अपने को शांति का दूत समझ कर चलो। चाहे कहाँ भी रहें, लेकिन हम शांति के दूत हैं, यह समझकर हमें चलना है। शांति का दूत है, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे। जब हम स्वयं को समझेंगे कि हम शांति के दूत हैं, तो पहले तो हम उस स्वरूप में स्थित होंगे। तो जैसे ही हम शांत स्वरूप में स्थित होंगे, हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली होगी और दूसरों को भी हमारे द्वारा शांति की वाइब्रेशन मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं, वह कितनी भी अशांति दे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। हम बाबा के बच्चों का यही कर्तव्य है। हम शांति फैलाने वाले बाबा के शांति के सागर की संतान, हम मास्टर शांति सागर हैं और शक्तिदाता के बच्चे हैं और हमारा यही कर्तव्य है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है, वैसे आवाज़ से परे जाना भी सहज हो। जैसे कोई आया, तुरंत हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो आवाज़ से परे 1 सेकंड में हमें परम धाम में बिंदु रूप स्वरूप में स्थित होकर एकदम निर्संकल्प स्थिति में स्थित हो जाना है। तो बाबा कहते, जैसे आवाज़ में आना सहज है, वैसे आवाज़ से परे जाना भी हमारे लिए बहुत ही सहज हो।
आज का व्यक्ति सारे हैं। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का हमें अनुभव करना है। हम ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं, बाबा से शक्तियाँ लेकर ज्ञान की किरणें फैला रहे हैं, शक्तियों की किरणें फैला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो। ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति लाइट और माइट से संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं। जब हम इन दोनों शक्तियों से संपन्न होते हैं तो हम चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, उससे हम सहज पार हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।